बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सौभाग्यशाली गुरुमुखो, यह सुरती या जीवात्मा अपने मालिक से विलग होकर माया के भंवर में फंसी हुई है। यह वास्तव में मालिक की अंश है तथा इस दृष्टि से इसका कुल मालिक से मिल रहना जरूरी है, किंतु माया के भंवर में फंस जाने के कारण अब इस अंश का मालिक से मिलाप कर सकना कठिन हो गया है। माया की रचना में पड़ा हुआ यह जीव उसके चक्र से आज़ाद होने के बजाय दिन प्रतिदिन और अधिक फंसता जा रहा है। जैसे कि दरियाओं या समुद्र में भंवर होते हैं, तो जो कोई भूला भटका जहाज अथवा कोई नौका उस भंवर के दरमियान आन फंसे, उसका निकलना अत्यंत कठिन हो जाता है और गर्क होने तक की नौबत आ जाती है। कई प्रकार के यत्न करने पर भी भंवर से बचाव संभव नहीं होता। अलबत्ता यदि कोई उसे बाहरी सहायता अथवा सहारा मिल जाए, तब तो भंवर से बच निकलने की सबील हो जाती है। बिल्कुल उसी प्रकार ही माया रूपी भंवर से बाहर निकलने के लिए सुरती भी किसी जबरदस्त इमदाद या सहारे की ज़रूरत होती है। जब तक जबरदस्त इमदाद या सहारा दस्तगीर या रहनुमा न मिले, इसका छुटकारा पा सकना संभव नहीं है। ऐसे दस्तगीर या रूहानी रहनुमा संसार में संत सद्गुरु होते हैं, जो कि रूहानी शक्ति के भंडार हैं तथा जो माया काल के चक्र से और काम क्रोध लोभ मोह अहंकार की गुलामी से आज़ादी दिलाकर जीव को अपने साथ मिला लेते हैं। केवल वही जीव को आज़ाद करने की सामर्थ्य रखते हैं और आज़ाद कराकर निज रूप दर्शाते हैं। सिवाय संत सद्गुरु के आश्रय के और कोई ऐसी शक्ति नहीं है जो कि जीव को इन बंधनों से मुक्ति दिला सके। दिगर जितने भी वसीले या हीले माया से छूटने के लिए जीव इस्तेमाल करता है, उनमें मन की मति शामिल होती है और इसलिए उनसे कोई लाभ प्राप्त नहीं होता। मनमति के द्वारा जीव माया से छुटकारा पाने की बजाय उल्टा और फंसता जाता है और मंजिल मकसूद पर नहीं पहुंच सकता। लेकिन जहाँ गुरु का सहारा मिल जाता है, वहाँ पर किसी प्रकार का भय नहीं रहता। परम संत श्री कबीर साहिब जी फरमाते हैं, गुरु को सिर पर राखिए चलिए आज्ञा माही, कहे कबीर ते ही दास को तीन लोक डरना ही। अपने इष्ट देव सद्गुरु को सिर पर धारण करके उनकी आज्ञा में चलने वाले जीव को तीन लोक में भी किसी का भय शेष नहीं रह जाता। जिसके सिर पर सद्गुरु की सहायता का हाथ मौजूद है, काल और माया उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। अर्थात जो जीव हर समय गुरु के ध्यान में लगा हुआ है, उनके सार शब्द का अभ्यास करता हुआ
उनकी आज्ञा और सेवा में दृढ़ रहता है, उसके लिए किसी लोक या देश या काल में भी माया, उलझनों, इंद्रियों की आसक्ति, अंतकरण के विकारों और वासनाओं के बंधनों में पड़ने का डर हरगिज नहीं है। वह सद्गुरु के ध्यान और शब्द अभ्यास में लगा हुआ तथा निष्काम भाव से सेवा करता हुआ कुल मालिक के स्वरूप में जा पहुंचता है। यह माया से छुटकारा पाने का सरल और सुगम साधन है। लेकिन अगर जीव अपनी मनमति को नहीं छोड़ता और मनमति के द्वारा और उपाय खोजता है तो मंजिल मकसूद तक नहीं पहुंच सकता। जो सद्गुरु के वचन और आज्ञा में दृढ़ श्रद्धा तथा विश्वास नहीं रखता, वह माया और काल के फंदे से नहीं बच सकता तथा 84 लाख योनियों से छूट सकना उसके लिए संभव नहीं है। क्योंकि यह मानी हुई बात है कि सुरती की लगन जिस तरफ रहेगी उसी प्रकार के प्रभाव से वह अपने अंदर एकत्र करते रहेगी। जब सुरती सद्गुरु के वचन और आज्ञा से मिली हुई है तो उसे वही शक्ति अर्थात भक्ति और प्रेम का बल प्राप्त होना चाहिए तथा जब सुरती का रुख काल और माया के समान की तरफ होगा तो काल और माया की ताकत ही प्रबल होगी। संसार के सामान और संसार के ख्वाहिशें यह सब काल की रचना और माया का खेल है। इन झूठे सामानों की झूठी ख्वाहिशों और लगाव के द्वारा ही काल और माया इस जीव को अपनी गुलामी में फंसाए रखते हैं। जन्म जन्मांतरों से जीव उनकी गुलामी में रहता आ रहा है। इसी गुलामी में ही वह खुशी और सुख मानता है। उसे काल और माया की गुलामी की एक प्रकार से आदत पड़ गई है और अब वह उससे छुटकारा पाने की तरफ ध्यान नहीं देता। यह गुलामी उसे दुख रूप और बंधन रूप प्रतीत ही नहीं होती। यद्यपि इन मायावी ख्वाहिशें और सामानों में सुख शांति हरगिज नहीं, फिर भी जीव बेबस होकर उनसे चिपटा हुआ है। काल और माया की कैद में रहते रहते जीवात्मा अपनी असली ताकत और रूहानी उड़ान को खो बैठा है। यही कारण है कि अब इस कैद में यद्यपि यह असल में दुखी और अशांत भी है, तथापि यह दुख का उसे भासता नहीं। जीव को यह मनुष्य जन्म इसी उद्देश्य से दिया गया है कि वह इस जन्म को पाकर ऐसी कमाई करे कि काल और माया के चक्र तथा गुलामी से आज़ादी पावे और अपने कुल से जिससे कि बिछड़ा हुआ मिलाप हासिल करे। काम क्रोध आदि जो जीव के शत्रु और डाकू हैं, ये जाहिर में मित्र बनकर इसकी रूहानी दौलत को लूट रहे हैं, क्योंकि उनका स्वभाव और काम ही यही है और जीव भी खुशी खुशी इन शत्रुओं को मित्र समझकर अपनी दौलत लूट रहा है। जीव ने स्वयं ही यह सौदा खरीद किया है, क्योंकि इन मायावी सामानों में सुख और खुशी मानता है जो कि असल में नहीं है। मालिक की अपार दया से मानव जन्म की प्राप्ति हो जाए और फिर पूर्ण संत सद्गुरु के सत्संग के प्राप्ति भी हो जाए तो इसे से बढ़कर उत्तम भाग्य की निशानी और क्या हो सकती है।
अनेक जन्मों के कष्ट से गुजरकर कहीं भाग्य ही ऐसा संयोग हाथ लगता है, किंतु जिसे बड़े ऊंचे भाग्य तथा पुण्य प्रताप से ऐसा संयोग मिल जावे और गफलत में पड़कर इस अमूल्य जन्म को व्यर्थ में गवा दे, तो इससे बढ़कर मंदभागी भी और कोई नहीं हो सकता। यही कीमती समय ही अपने कुल मालिक से मिलने का है। इसी समय में ही जीव को भरसक परिश्रम तथा साहस से काम लेना है। हित चित्त से सद्गुरु के वचन को हृदय में बसाना है। मन वचन तथा कर्म से सद्गुरु की आज्ञा में चलते हुए जी जान से सेवा करनी है। जी जान से सेवा करनी है और इस प्रकार काल तथा माया की कैद से छुटकारा प्राप्त करना है। इसके अतिरिक्त दूसरा कोई उपाय नहीं है, क्योंकि माया के भंवर से निकलने में सहायता केवल सद्गुरु ही करते हैं। तभी यह जीव इस भंवर से निकल सकता है, जबकि इसे सद्गुरु की चरण शरण तथा उनका सहारा हासिल हो, अन्यथा फिर असंभव है। जीव के सच्चे मित्र और काल माया तथा 84 लाख योनियों के चक्र से छुड़ा सकने वाले केवल संत सद्गुरु हैं। जीव की अपनी वस्तु सद्गुरु चरणों की प्रीति, ध्यान, सद्गुरु के शब्द का अभ्यास और आज्ञा अनुसार सेवा करना है। ऐसा अमल होने से ही काल माया और 84 के चक्र से अथवा काम क्रोध आदि से बच सकता है। अन्यथा दूसरा दशा में तो जीव प्राय इन दुश्मनों के धोखे और फरेब में फंसा रहकर अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहा है। अभिप्राय यह है कि दिन रात परिश्रम भी करता, दौड़ धूप भी करता, किंतु मनमति के शामिल होने से परिणाम कुछ भी नहीं निकलता। और वही हाल होता है कि अंधी बुढ़िया पीसे और कुत्ता चाटे खाए। कुत्ता चाट खाए जीवन भर परिश्रम और काम करता है, किंतु हाथ पल्ले कुछ भी नहीं लगता। जिन चीज़ों तथा संबंधों से मोह अथवा प्यार करता है, वे सब नाशवान और धोखा देने वाले हैं। ये चीज़ें या तो इसी जीवन में ही मनुष्य से छीन ली जाती हैं और या मरने के समय तो उनको छोड़ना ही पड़ता है। दोनों हालतों में उसके पल्ले क्या पड़ा। अंधी बुढ़िया की तरह जीभ पीस रहा है और काल रूपी कुत्ता उसके परिश्रम का सब आटा चाट कर खाए जा रहा है। जीव की अपनी वस्तु क्या है? उसके शुभ विचार, गुरु भक्ति, ध्यान, सेवा और प्रेम, ये ही उसकी अपनी चीज़ें हैं। ये उससे कोई भी छीन नहीं सकता और न ही कभी इनका नाश ही हो सकता है। यह कमाई होने से जीव को इस लोक में भी और परलोक में भी सुख तथा शांति की प्राप्ति होती है। यह की हुई कमाई सदैव उसके साथ रहती है। सांसारिक जीव तो माया तथा काल के चक्र में ऐसे फंस जाते हैं कि उससे छुटकारा नहीं पाया जा सकता और न ही वे छुटकारा पाने का प्रयत्न करते हैं। इसमें संदेह नहीं है कि जो जीव भक्ति मार्ग में चल पड़ते हैं, उन पर भी काल माया तथा 5 विकार रूपी चोर वार करते हैं, परंतु जो
गुरु का सच्चा सेवक हर समय खबरदार और होशियार बना रहता है। जो सद्गुरु के सुमरण तथा ध्यान को कभी दिल से नहीं भुलाता और जो दिन रात अपने ख्याल को सेवा में लगाए रखता है, वह दुश्मनों के हमले से हमेशा बचा रहता है। उसका बाल भी ये शत्रु कभी बाका नहीं कर सकते। स्मरण रहे कि सेवक धर्म को निभाते हुए अपने इन दुश्मनों अर्थात काल, माया और काम क्रोध आदि विकारों से डरकर मुकाबला करना है। सिवाय सद्गुरु के और कोई भी शक्ति सहायता नहीं कर सकती। इसलिए हमेशा गुरु चरणों के ध्यान, प्रीति, सेवा तथा आज्ञा में दृढ़ रहते हुए जन्म जन्मांतरों के उन मलिन संस्कारों को दग्ध करना जो कि जीव के साथ काफ़ी समय से चिपटे हुए हैं और जिनके कारण यह अपने कुल मालिक इष्ट देव से विछड़ा हुआ है। बस यही काम करना है और यही सेवक का निजी धर्म है। सद्गुरु के वचन अनुसार अमल करके उनकी प्रसन्नता को पाना है। गुरु की प्रसन्नता और कृपा ही सेवक के लिए सब कुछ है। इसी में ही लोक परलोक की संपदा समाई हुई है। यही सच्ची कमाई और निजी पूंजी है। गुरुमुखो।